बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, हम कोई आपको खौफो हरास वाली चीज़ें तो नहीं बता सकते कि अगले दिन उनकी नफ़ी करनी पड़े जी कि हमसे गलती हो गई, हमारा अंदाज़ा ऐसा है, या ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता क्रिएट नहीं करना चाहते कि जो मुल्की इदारों के मुतल्लक हो और अपनी रेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता झूठ का भी सहारा लेना पड़े, अंदाज़ों का सहारा लेने पड़े। हमारा मकसद किसी को खुदा न खास्ता डिग्रेड करना नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है इंशाअल्लाह अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है। अल्लाह हमें इस पर कायम रहने की तौफीक दे। आज अमली तौर पर 2-3 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी, जो कल सुबह 7 बजे ही ज़रूरी हैं, उन पर रोशनी डालेंगे। देखिएगा, सुनिएगा। हाँ, ये ज़रूर करें कि हमें इसमें कोई माली फ़ायदा नहीं है, हमको कमर्शियल काम नहीं करते। अल्लाह का दिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हलाल है। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब को, हम व्हाट्सएप पे भी हैं, हम टेलीग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, हम इमो पे हैं, गोया हम मैसेंजर पे हैं। तो अगर हमें आप लाइक कर दें या व्यू कर लें तो फिर हमें ये मीडिया जो है सोशल, या ये जो कंपनियां वाले हैं, ये हमें एक अच्छी मुकाम पर कवरेज दे देते हैं। जो मकसद तो सिर्फ ये है कि हमारा दिल जिस चीज़ से दुखता है आप तक वो पहुँचे और आप फैसला करें। अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट्स करें कि जी आप गलत कह रहे हैं, और अगर सही है तो हमारा साथ दें। आए मिलकर इस रियासत की और दीन की और इंसान की खिदमत कर सकें। नाज़रीन और सामीन, कितने अफसोस का मकाम है मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के वजीर आला। आज का हमारा ये जो एड्रेस है, ये वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब के नाम है। बाकी नीचे तो उनके गुलगपाड़े, माजरत के साथ। चिकन, जिसे हम मुर्गी कहते हैं, 700 रुपए किलो पर गई। गरीब के लिए गोश्त खाना तो नामुमकिन था, बकरे का तो सोच भी नहीं सकता। लाहौर में 2200 रुपये किलो बिक रहा है। सफाई करने के बाद 1 किलो जो है वो 800 ग्राम रह जाता है, गोया 2700 रुपये किलो पड़ रहा है साफ गोश्त। बीफ 1000, 1200, 1400 की बात हो जाती है। चिकन 700 पर था तो गरीब चाहता था प्रोटीन थोड़ी पूरी कर लें, क्योंकि पोल्ट्री वाले जब भी को बात कहें कहते हैं जी हम पाकिस्तान में सस्ता तरीन प्रोटीन दे रहे हैं। इनकी हालत देख लें सस्ता तरीन देने की। 700 रुपये चिकन था किलो, तो होटलों पे कढ़ाई या चरगा या स्टीम रोस्ट या पीस 2100-2200 रुपये किलो चला गया था चिकन की कढ़ाई। कहा कि चलो एक मुर्गा ले लेते हैं, सबसे सस्ता वो मिलेगा, वो जो देगी होता है या स्टीम रोस्ट। उन्होंने कहा जी 2140 रुपये का एक मुर्गा मिलेगा। नाज़रीन, वो 700 रुपये वाला मुर्गा अगर 350 रुपये किलो पे आ गया है आज, तो मजिस्ट्रेट साहब आपके घर तो वो मुफ्त ताज़ा ताज़ा चला जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब आपके घर भी 2-4 मुर्गियां जाना कोई बड़ी बात ही नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब आप सोए हुए हैं, उठ जाए। ये लोग अपने खून पसीना की कमाई से आपको तनख्वाह देते हैं, कहाँ है आप सोए हुए? कमिश्नर साहब आप भी दौरों से अगर मौका मिले, वो कानवाए से मौका मिले, तो आंखें भी खोलें, कान भी खोलें और समझें आपका क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी आपकी क्या है, कीमतों का कंट्रोल। और चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब, अगर आप अहकामात कर दें कि जितने कई मुर्गी होटल वाला या कोई बंदा खुराक खाना बनाने वाला जितने की 1 किलो मुर्गी ले रहा है, बनाकर या जो भी कर उससे दुगने रेट की बेच ले, तो आप ही आज ही कस्टमर को ये चीज़ें 2150 रुपये वाली
800-900 रुपए में मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन गवर्नेंस जिसका हम रोना रोते आए हैं कहाँ है? कुछ अथॉरिटीज भी बनी, फूड अथॉरिटी भी याशी करने के लिए है, ऐसे मामलात में देख नहीं रही। 120 ग्राम की रोटी 20 रुपए की, 60 से 80 ग्राम की बिक रही है 20 रुपए की। फूड अथॉरिटी को भी परवाह नहीं। सेक्रेटरी फूड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है नशे में है, किसी भी नशे में, मतलब रौनक के नशे में या अपने जोम में है। अगर लफ्ज बुरा लगे नशा तो हम माफी मांग लेते हैं उसकी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब आपको तो जागना चाहिए, ये राया आपकी है। गोया अगर किसी सूबे में 350 रुपए वाली चीज 800, 900, 1000 में भी मिले तो ठीक है, 2150 रुपए 2140 रुपए में मिले तो फिर बायसे शर्म है। इन अदारों का बनाना बायसे शर्म और फजूलियात में शामिल होता है। इनको ख़त्म भी कर दें तो ये तो हो सकता है कि जो इनके घर मुफ्त चीज़ें या मुफ्त गोश्त या मुफ्त सब्जियां ताज़ा ताज़ा जाती हैं, जब वो जानी बंद हो जाएं तो फिर जो भेजने वाला है वही जो इन पे खर्चा करता है चीज़ें भेजने का, वो आवाम के लिए कुछ चीज़ें सस्ती कर दे। आलू बोया है हमने सितंबर में, कुछ इलाकों में जल्दी आ गया है, 220 रुपए किलो बेच रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। इतनी जिम्मेदारी है कि ये एक कागज फोटोकॉपी हुई है, मोहर इस पर लगी है, खर्चा इसका 2 रुपए है, 50 रुपए में भी वो कागज बिक रहा होता है, 30 रुपए में भी बिक रहा होता है, दुकानदार को 20 रुपए में भी बिक रहा होता है। कागज आपके पास होना चाहिए। उस कागज पर अमल किसने कराना है? कागज तकसीम किया, शाम तक जिस बंदे ने 100 कागज बेचा वो 5000 का बिक गया या 4000 का बिक गया, दिहाड़ी उसकी लग गई, उसने जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब आवाम को सस्ती चीज मिलनी शुरू हो गई, अपने घर जाके सो गया। फोन आए, हाँ भाई हो गया जी, जी जी कितना आज लगा, 7000 के कागज बिक गए हैं जी वो कुछ इलाके में, अच्छा फिर 5000 भेज देना फलां काम के लिए। ये हो रहा है मुल्क में। कहां हैं अदारे? क्यों सोए हुए हैं? सड़कों पर क्यों नजर नहीं आते? क्या फॉर्च्यूनर्स और 2-2 करोड़ की गाड़ियां इसलिए दी थी कि खाला के घर तो जाओ, मामू के घर तो जाओ, ताया के घर तो जाओ, मुफ्त सब्जियां फल और गोश्त अंडे लाने के लिए तो जाओ, ग्वाले के पास तो जाओ दूध ले आओ, बच्चों को पहाड़ी इलाके की सैर करा लाओ, जानवर रखे हुए हैं तो उनके लिए इसमें चारा लाद के ले आओ, कुर्बानी के बकरे हैं या वैसे बकरे हैं तो इनमें लाद के ले आओ। नहीं करना तो आवाम की बेहतरी के लिए कहीं जाके छापा नहीं मारना, और छापा वजन का और छापा रेट का। ईमानदारी की बात है, इनके ये मेरा ख्याल है TOR टर्म ऑफ रेफरेंस में ही नहीं है। अगर होता तो आप मुझे बताएं कि 350-400 रुपए किलो वाला चीज कितना उसमें मसाला और घी तो जो 600 रुपए वाला था वो 400 रुपए पाया हुआ है, और सारे का सारा वो घी भी दे दे तो 400 रुपए किलो बनता है, सारे का सारा गोश्त दे दे तो 350 रुपए बनता है। गैस कितनी महंगी होगी, दुगनी तिगनी, 2140 रुपए। तूफान बदतमीजी है। मर गई है वो अशराफिया जिसने गरीब का कंट्रोल करना था। मर गए हैं वो खुद साख्ता अशराफिया के बंदे, रेगुलेटर और हुकूमती अदारे जिन्हें शर्म नहीं आ रही इन मामलात में। मैं देख रहा था गोभी को, सीजन आ गया है। आप दयानतदारी से, मुझे टो रहती है, अगरचे अल्लाह कहते हैं टो में ना रहो, लेकिन मैं जायज़ काम की टो में, मैंने कहीं से किसी से रेट लिया, तहकीक करता 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 वहां तक पहुंचा। खा आप गोभी का फूल ले लें, खा आप प्याज ले लें, खा आप आलू ले लें, टमाटर ले लें, कोई सब्जी ले लें, जो चीज़ किसान से 63 रुपए की चली थी उस पर 1 किलो पर आप 10 रुपए पूरा किराया डाल लें, 73 की हो गई थी। 73 पर आप 20 रुपए मुनाफा डाल लें, जो 25-30% बन जाता है, 93 रुपए की हो गई थी, वो 225 रुपए की बिक रही। जो चीज इखराजात डाल के मुनाफा डाल के 93 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 225 रुपए की बिक रही है। अब गंदम की बजाई है, कोशिश की मैंने, फेडरल मिनिस्टर हमारे नहायत अच्छे आए हैं साहब, कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब, उनके बाप अजीम इंसान थे, इन्हें मैंने फ़ोन किए
लेकिन मुझे कहीं दूसरे जराए से फिर ये अमीर बंदी है कि हजूर जब पिछले साल हमने गंदम 4,000 रुपये मन बेची, 100 रुपये किलो बनती थी, तो आपने 150 रुपये किलो आटा बेचा, 100 पर 50 रुपये कमा लिए। इस साल गंदम के रेट 5,000 कर दें, क्योंकि 9,000 वाली डीएपी खाद 1,400 की बिक रही है, 2,800-2,700 वाली यूरिया 5,000 की बिक रही है, 4,000 वाला बीज 8 से 10,000 रुपए का एक एकड़ में पड़ेगा। ज़रिया अद्वियात 3 गुना महंगी हो गई हैं। डीजल पिछले साल की निस्बत तकरीबन 100-110 रुपए लीटर महंगा है। किसान ने तो ये सारी चीज़ें बाजार से खरीद के अपने खेत में ला के डाल देनी है मिट्टी में। जो चीज़ उगेगी उसे हम गंदम कहेंगे, काट के आपको बेच देनी है। जब उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या लागत कास्ट 4,000 से भी ऊपर चली गई है, तो अभी तक अगली फसल का रेट अनाउंस नहीं किया, यह जुल्म है। हमारा मुतालबा होगा, हमें कुछ यकीन दहानियां कराई गई हैं कि हम 5,000 का सोच रहे हैं, एक सोच 4,500 रुपये मन खरीदारी निर्खों की भी है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही। मोहसिन साहब, इंपोर्ट करना गंदम बहुत मुश्किल होगा, घटिया भी होगी। रशियन स्टेट्स की कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब आप भी जानते हैं, वहाँ घटिया गंदम आएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब आप तो किसान भी हैं, आप भी जानते हैं। ये वक्त है कि गंदम के निर्ख 4,500 से 5,000 रुपये मन कर दिए जाए। वो 125 रुपये किलो अगर बनेंगे तो 125 रुपये किलो वो गंदम लेकर किसान से, तब उसका आटा अगर 150 रुपये किलो बिकेगा तो तब भी आटा बेचने वाले को मुनाफा होगा। गोया इस साल के रेट पर अगले साल भी आटा बिकता रहेगा। गंदम अगर 5,000 रुपये मन हो जाती है फिर भी महंगाई नहीं आएगी। ये बड़ी जल्दी फैसला करने वाला है। मुंजी की कीमतें गिर रही हैं, कपास की कीमतें गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स इन्हीं से होनी है। हुकूमत ख्वाब खरगोश में जो मुब्तला है, आंखें खोले, एक्सपोर्ट कहाँ से करनी है। शमशाद बेगम साहबा और फॉरेन मिनिस्टर साहब तो एंजॉय करने के लिए आए हैं, बल्कि केयर टेकर की जो सारी काबीना है उसमें सोलंकी साहब के अलावा अक्सरियत 50% तो सिर्फ पैसे लेने के लिए, गाड़ियां छूटने के लिए, एंजॉय करने के लिए, टौर शोर के लिए आए हैं। गारत करे अल्लाह ऐसे अफराद को जो रियासत की खिदमत के नाम पे आते हैं और फिर अपनी ज़ाती खिदमत में लग जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह इनकी सोच बेहतर कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।